फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबई। मार्केट की बात करते हैं तो प्रीवियस 2 वीक से मार्केट गिरता जा रहा है। ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हमें आगे मार्केट में क्या करना चाहिए। हमें अपने स्टॉक्स में बने रहना चाहिए या वहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए, और हमें जब वो नीचे मिले तो हमें उन्हें ऐड करना चाहिए। और आप में से बहुत से लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज भी कर रहे होंगे, अपनी होल्डिंग्स को सेल भी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो शेयर लिया है वो किस पर्पज़ से लिया है। आपने ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया है या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है। अगर आपने किसी शेयर में ट्रेडिंग के पर्पज़ से एंट्री ली है तो आपको वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एंट्री ले रखी है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो शेयर है आपने कम से कम 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए आपको होल्ड करना है। तो वहाँ पर आप अगर वो शेयर आपको नीचे की प्राइस में मिलता है तो आप उसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर कि मार्केट कितना और नीचे तक का गिर सकता है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो निफ्टी है वो लगातार 2 वीक तक गिरने में है। लेकिन ये गिरावट कोई आम गिरावट नहीं है। वो कैसे, मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाती हूँ। ये जो वीकली गिरावट आई है उसने प्रीवियस 2 मंथ के लो को काट के उसके नीचे क्लोज दे दिया है। और यहाँ पर आप जो मंथली कैंडल देख रहे हैं वो पूरी रेड कैंडल बनी है, जिसने प्रीवियस 2 मंथ के जो लो है उसको काट के उसके नीचे क्लोज दिया है। इससे पहले अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हमें एक अच्छी खासी बुल रन देखने को मिली है। एक अच्छी लंबी बुल रन के बाद एक इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है मार्केट में। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको और करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये और करेक्शन जो होगी या तो प्राइस वाइज होगी, प्राइस वाइज आपको करेक्शन देखने को मिलेगी, या फिर आपको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर शेयर एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेगा। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी कुछ इसी तरह का चार्ट आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ये देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पे भी निफ्टी बैंक ने इस मंथ की कैंडल ने प्रीवियस 2 मंथ की कैंडल के लो को काट के उसके नीचे क्लोज दे दिया है। अब सवाल ये होता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। इसे समझने के लिए हम डेली चार्ट्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप बिना सीखे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट ने जितना आपको दिया है रिटर्न में उससे कहीं ज़्यादा मार्केट आपसे वापस ले सकता है। प्रीवियस ईयर्स का डाटा देख लीजिए, कितने ही शेयर ऐसे हैं जो किसी ज़माने में 500 में ट्रेड करते थे लेकिन आज वो 50 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, और उनकी जो वैल्यू है 500 रुपये वो आज तक का कभी गई ही नहीं। इसलिए अगर आप मार्केट में कमाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप मार्केट से बिल्कुल भी कमाई नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की कभी मार्केट ने करेक्शन दिया तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया था वो सारा मार्केट वापस आपसे छीन लेगा। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबई को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले अगर हम मार्केट की चाल देखें तो मार्केट की चाल जो थी एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में थी, लेकिन मार्केट ने अब अपनी चाल बिल्कुल चेंज कर दी है। अब जो मार्केट की चाल आ गई है वो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में आ गई है। से मार्केट और करेक्ट करता है तो आपको 16,500 के लेवल तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। 16,500 के बाद भी अगर प्राइस वाइज करेक्शन जारी रहता है तो ये 15,800 के लेवल तक आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने एक अच्छा खासा करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे से प्राइस वाइज करेक्शन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है इस लेवल के बाद निफ्टी बैंक में आपको एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे। यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपना स्टॉप लॉस तैयार रखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको उस शेयर से एग्जिट कर जाना है। करेक्शन एक पार्ट होता है मार्केट का। अगर कोई शेयर गिरेगा नहीं तो आप उसमें एंट्री कैसे लेंगे। आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी अच्छे शेयर्स अच्छी प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जिन शेयर्स को अपने रडार में रखना है वो शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC कॉरपोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T,
बजाज फाइनेंस। यहाँ पे ये शेयर्स मैंने निफ्टी 50 के शेयर्स हैं ये, जो मैंने यहाँ पे वेटेज के हिसाब से आपको दिखा रखे हैं। तो ये शेयर्स आप अपने रडार में रख सकते हैं और अगर आपको सही प्राइसेस पे मिले तो आप यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं और आप यहाँ पे इन शेयर्स में मंथली बेसिस में SIP भी कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।